हैं जो उन्होंने 6,000 बंकर बनाए हैं बॉर्डर पे, और जो 8,000 बंकर हैं वो वहां पे उन्होंने खुशियां मनाने के लिए नहीं बनाए, उनके मोटिव्स कुछ और हैं। आपको सरप्राइज देंगे वो बड़ी जल्दी है। मोदी साहब कहीं नहीं जाएंगे। अब वो कश्मीर को क्या करना चाहते हैं, वो कश्मीर का लफ्ज खत्म करना चाहते हैं। आपका दुश्मन आपको कैलकुलेट कर चुका है, आज का नहीं बड़े अरसे से, तभी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो जो मर्जी है करते हैं, और ये जो कर रहे हैं नया सरप्राइज आपको जल्दी देंगे। नमस्कार दोस्तों, अब यही बात हो रही है कि भाई भारत कभी भी सरप्राइज दे सकता है पाकिस्तान को। अब सरप्राइज इस लेवल की यहाँ पर बात है कि पीओके वाली सिचुएशन है, मतलब उसको कभी भी कब्जा कर सकता है इंडिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि पाकिस्तान को ये चीज़ नोट करनी चाहिए कि क्या किसी एरिया में पाकिस्तान के अंदर सिविल वॉर वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही है कि अंदर अंदर, मतलब कि पाकिस्तानी जनता वर्सेस पाकिस्तानी पुलिस वर्सेस पाकिस्तानी आर्मी, ऐसा कुछ हो रहा है। अगर हो रहा है तो उनको समझ जाना चाहिए कि यहाँ पर हमारा ध्यान डाइवर्ट किया जा रहा है। पहले हमको खोखला किया जाएगा, उसके बाद हो सकता है कि इंडिया पीओके और जीबी पर अटैक करके उसको कब्जा कर ले, गिलगित बाल्टिस्तान जीबी मतलब। तो हो सकता है कि ऐसी चीज़ें हो सकती है, और इंडिया के लिए भी यही चीज़ है कि पाकिस्तान जितना इकोनॉमिकली बैकफुट पर आता है वो अच्छा है, जितना बर्बाद होता है वो अच्छा है। और उसके अलावा एक चीज़ और है यहाँ पर कि सिविल वॉर अगर चलती है ना पाकिस्तान की, तो वहाँ पर सारे लोग बिजी होंगे और इंडिया यहाँ पर बहुत ही आसानी से जो पीओके है वो कब्जा कर लेगा। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि भारत कभी भी सरप्राइज दे सकता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करता है। जिस तरह के आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो कश्मीर में फुली एक्शन में हैं, क्या हमारी कोई फॉरेन पॉलिसी भी है, या कि हम जो इंडिया करता है उसके रिस्पांस में ही सारे एक्शन करते हैं? हाउ डू यू सी दिस एंटायर सिचुएशन तारड़ साहब? देखिए, मैं एक तो इस पे बताऊंगा, आपको बताना चाहूंगा कि हम वाशिंगटन डीसी में व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट इट, कि व्हाट हैपेंड इन इंडिया, व्हाट इज दिस कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट। है तो एक पीआर शो है, लेकिन ये पीआर शो क्यों किया गया? हमारे पाकिस्तान मीडिया ने भी, हमारी फॉरेन पॉलिसी ने भी उसमें अपना सही रोल अदा नहीं किया। वो ये रोल है कि इंडिया ने जो बंकर बना लिए हैं अपने लाइन ऑफ कंट्रोल पे, 6,000 से 8,000 पक्के बंकर बनाए हैं। वो क्यों बनाए गए हैं? वो इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि वो कश्मीर में अभी और आपको नया सरप्राइज देने वाला है। वो कश्मीर का नाम खत्म करने वाला है। वो वहां पे एक किसी नए आपको सरप्राइज देने की तैयारी में है। ये उनकी टैक्टिक है। अब वो कश्मीर को क्या करना चाहते हैं, वो कश्मीर का लफ्ज खत्म करना चाहते हैं। आपको सरप्राइज देंगे वो बड़ी जल्दी है। मोदी साहब कहीं नहीं जाएंगे। इंडिया में एक कौम नहीं बसती, वहां पे एक जबान नहीं बोली जाती। पाकिस्तान को सेकुलरिज्म की जरूरत नहीं है, इंडिया की मजबूरी है सेकुलरिज्म। हैरान हूं इस बात पे कि अगले दिन भी इमरान खान साहब से क्वेश्चन किया गया कश्मीर चाइनीज मुसलमानों के बारे में। मैं समझता हूं वो भी ठीक नहीं है, गलत है, वो ज्यादती है। और कल जो कुछ भी हुआ है कश्मीर का, इसके पीछे उनके अजाइम जो है वो आपको नजर आने चाहिए। जो उन्होंने 6,000 बंकर बनाए हैं बॉर्डर पे, और जो 8,000 बंकर हैं वो वहां पे उन्होंने खुशियां मनाने के लिए नहीं बनाए, उनके मोटिव्स कुछ और हैं। कश्मीर को 3 स्टेटों में वो चेंज करना चाहते हैं। मुसलमानों की अक्सरियत सिर्फ कश्मीर में है, लद्दाख में भी उनकी अक्सरियत नहीं है। और इस वक्त बीजेपी माइंड अपना बना चुकी है कि इनको 3 हिस्सों में तकसीम करके 2 हिस्सों में जहां पे हिंदू मेजॉरिटी हो और मुसलमानों को सिर्फ श्रीनगर के आसपास उस एरिया में कंटेन कर दिया जाए। दिस इज व्हाट द अजाइम उनके। अब देखें कि इसमें क्या करते हैं। बिल्कुल ठीक है तारड़ साहब, ये तो एक पर्सपेक्टिव है आपका फॉर इंडिया के वो उनकी क्या पॉलिसी है, या नरेंद्र मोदी साहब कश्मीर के लिए क्या मंसूबा रखते हैं। जिस तरह आपने कहा कि कश्मीर को, जम्मू एंड कश्मीर को 3 हिस्सों में तकसीम कर रहे हैं, तो जाहिर बात है कि वो एक हिस्सा, छोटा हिस्सा वो देना चाहते हैं मुसलमानों को, और बाकी हिस्सों में वो अपनी, इसीलिए ये कहा जा रहा है कि वो डीलिमिटेशन करना चाहते हैं। और इस डीलिमिटेशन से वो जाहिर बात है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसी अपनी मर्जी की ड्रॉ करना चाहते हैं। कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, उनको तो एक है, वो तो जो कर रहे हैं करने दें, हम किधर जा रहे हैं? हम कुछ भी नहीं कर रहे। अफसोस के साथ ये मैं कहूंगा कि आप अगर अपने 73 साल की हिस्ट्री पढ़ें, आपके पास एक भी सिंसियर लीडरशिप नहीं है। आपके पास कोई और आपकी कभी भी कोई फॉरेन पॉलिसी, आपकी जियोग्राफिक लोकेशन इस जो फॉरेन पॉलिसी, और आप उसी के बेस पे आपकी इकोनॉमी भी चल रही है। आप उसी की बेस पे खाना खा रहे हैं, उसी के बेस पे आप लूटमार कर रहे हैं। आपकी फॉरेन पॉलिसी आपकी मौजूद नहीं है। आपको इंटरनल इतने प्रॉब्लम है। मैं अफसोस के साथ यह कहूंगा, आपने कश्मीर को अबैंडन कर दिया है। मैं ब्लेम अपने घर को करूंगा कि जो इस काबिल नहीं है कि जो अपना डिफेंस कर सकें या लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे सकें। ये मैं अफसोस अपने अंदर है।
आप कंपेयर करें अपने फॉरेन मिनिस्टर को दूसरे मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर के साथ, कितने दौरे हैं उनके कश्मीर के सपोर्ट के लिए। आपको इस्लामिक कंट्रीज ने रिजेक्ट किया, आपको कश्मीर पे सऊदी अरेबिया ने सपोर्ट नहीं दी, आपके 7 मुमालिक ने मोदी साहब को बुला के उनको हाईएस्ट अवार्ड दिया, उस पर आपने कितना एहतजाज किया। आपने जब, मैं अफसोस के साथ कहूंगा, ओआईसी का इजलास बुलाने के लिए आपने कहा कश्मीर के बारे में, सऊदी अरेबिया ने रिफ्यूज किया, उसके बावजूद खान साहब मलेशिया में नहीं गए अपनी कॉन्फ्रेंस में। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी, आपके रिलेशनशिप है। तो इसी वजह से आपका दुश्मन आपको कैलकुलेट कर चुका है, आज का नहीं बड़े अरसे से, तभी आपकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है। वो जो मर्जी है करते हैं, और ये जो कर रहे हैं नया सरप्राइज आपको जल्दी देंगे। हमें हमारा दुनिया में मजाक उड़ रहा है कि हम उसामा को दहशतगर्द नहीं कहते, वजीर आजम शहीद कहते हैं, उधर से हमें FATF वाले ग्रे लिस्ट में डालते हैं, हम फिर साथ कहते हैं हमने दहशतगर्दी की जंग लड़ी और हमने इतने लोगों की शहादतें दी। ये किस तरह की डबल माइंडेड अप्रोच चल रही है? इस सदी में भी इतना कुछ करने के बावजूद मैं ब्लेम करूंगा कि ये हमारे फॉरेन पॉलिसी और FATF के ऊपर आज जो कुछ हुआ है, आपकी फॉरेन पॉलिसी को फुकदान है। कश्मीर पॉलिसी में आपकी फॉरेन पॉलिसी का फेल्योर है। आपके फलस्तीन पे जोर था आपका, कश्मीर को आप नेग्लेक्ट कर चुके हैं। और इसमें चीमा साहब सिर्फ आपकी फॉरेन सर्विस, आपकी गवर्नमेंट नहीं है, मैं ब्लेम करूंगा आपके मीडिया ने भी कश्मीर को बुला दिया है। आज कोई भी एंकर कश्मीर का नाम लेकर राजी नहीं है, कोई प्रोग्राम करके राजी नहीं है। उस पर अफसोस, जितना अफसोस किया जाए वो कम है। 25 अरब रुपए का हमजा, आज की मैं आज का मैंने न्यूज टीवी खोल के देखा कि हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि 25 अरब रुपया अकाउंट में, मेरे ख्याल में मुझे पता ही नहीं कौन जमा करा गया। इसी वजह से तो मैं अमेरिका बैठा हूं। वो तो बहुत सोशल मीडिया में वायरल हो गया कि मतलब ये बताए कि हमें इस तरह का सुकून चाहिए। लोग मजाक कर रहे हैं कि जनाब ये किसके, हमारे साथ तो ऐसे नहीं होता। नहीं चीमा साहब, ये फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर है, ये हमारा बादशाह है फ्यूचर का, क्योंकि अकबर बादशाह का लड़का है। ये अकबर बादशाह का लड़का है, इसने फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनना है। और देखें फिर हम यहां ना पहुंचे तो किधर जाएं फिर। तो आप फॉरेन पॉलिसी की बात कर रहे हैं, 25 अरब रुपए का, उसे पता ही नहीं कि मेरे अकाउंट में कहां से आ गया। तो फिर आप कश्मीर की बात करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने वाला वो और रियासत मदीना सुनाया जा रहा है बंदा, और अकाउंटेबिलिटी को पता ही नहीं उसको कि क्या करना, क्या एक सिंगल पैनी रिकवर नहीं हुई। और मैं हैरान होता रहता हूं कि शाम को लोग सोते किस तरह है। लोग दिन दिहाड़े चैनलों में बैठ के झूठ बोलते हैं और शाम को घर जाके सो जाते हैं। मेरी समझ से बात, मैं अभी तक कंफ्यूज हूं यहां बैठ के कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान चल किस तरह रहा है, पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है, ब्लीडिंग रुक क्यों नहीं रही है, अकाउंटेबिलिटी रुक क्यों नहीं रही। मार्शल लॉ लग चुके हैं, मारे गए, कोड़े मार के कौम को सीधा करने की कोशिश की गई, कौम ठीक क्यों नहीं हो गई, इसके क्या वजूहात है। मेरे लिए खुद ये लम्हा फिक्रिया है, एक क्वेश्चन मार्क है। I'm still working on it.